लाल वर्ण अर्थ और स्वर्ग भी अर्थ होता है। और शकार का सश्रेष्ठे गौर नीली और रीति, शकार का श्रेष्ठार्थ भी है और गौर नील पीत वर्ण भी अर्थ है। और नकार का न नोर नाभि और आनंद आनंद हरे तनु, ये अर्थ होता है। नम दर्शनम, नकार का दर्शन भी अर्थ होता है। नोर नाभि, नकार का नाभि भी अर्थ होता है। और आनंदमय हरि का शरीर, ये अर्थ होता है। लीजिए, शुक्ल वर्ण पीत, लाल वर्ण पीत वर्ण, इससे युक्त आनंदमय हरि का शरीर, ये अर्थ हुआ, ये अर्थ हुआ। ये इस तरह से तो ये कृष्ण ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द कहते हैं महाभारतीय पद। और एक ही कृषि भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष का भू अर्थ, नकार का निवृत्ति अर्थ, तयोरैक्यम दोनों ही मिलकर के पर ब्रह्म कृष्ण, ये अर्थ होता है। ये तो गौतमीय तंत्र में गौतम जी कहते हैं कृष शब्द सत्तार्थ हो, कृष जो शब्द है सत्तार्थ है। नश्चानंद स्वरूप का, नकार आनंद स्वरूप, सत्ता और आनंद मिलकर के ये दोनों सुख रूपो भवेदात्मा भावानंदमय यत्वतः, ए आनंदमय श्री कृष्ण, ये अर्थ होता है। अथवा कर्षयत सर्वम जगत स्थावर जंगमम, जो कृष्ण का मतलब जो आकर्षित करे, जो है काल रूप से स्थावर जंगम को अपनी तरफ जो आकर्षित कर रहा है, उसका नाम कृष्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण शब्द का बहुत अर्थ। ब्रह्मण वाचको कोयम, ककार जो ब्रह्मा का वाचक, नकारो रिकारो अनंत वाचक, रिकार अनंत का वाचक, शिवस्य वाचक शस्य, शकार शिव का वाचक, नकारो धर्म वाचक, नकार धर्म का वाचक, और न में अ है वो अकार विष्णु वचन, अकार का अर्थ विष्णु। श्वेत द्वीप निवासी ना, श्वेत द्वीप निवासी जो विष्णु, ये अकार का अर्थ है। सर्वेषाम तेजसाम राशि, सबका सबके तेज की राशि, सर्व मूर्ति स्वरूप का, सबकी मूर्तिभूत, सर्वाधार, सबका आधार, सर्व बीज, सबके बीज, तेन कृष्ण स्मृतः, उसको कहते हैं कृष्ण। ऐसे कृष्ण के विविध अर्थ ब्रह्मांड पुराण कहता है। सहस्र नामनाम पुण्यानाम शतावृत्त्या तु यत्फलम एका वृत्तैव कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति। सहस्र नाम की 100 आवृत्ति करिए, उससे जो फल होगा एक बार कृष्ण कह दीजिए, सबका फल कृष्ण कहने से ही प्राप्त हो जाए। ये ब्रह्मांड पुराण कहता है। ऐसे कृष्ण शब्द का बहुत अर्थ है। ये कृष्ण नाम रखा, इनने टेढ़ा मेढ़ा नाम रख दिया कृष्ण, जो बोलने में नहीं आए। ये महोदय नाम से भी टेढ़े, आकृति में भी टेढ़ी आकृति, इनकी लीलाएं भी टेढ़ी मेढ़ी, ये ऐसे ही हैं टेढ़े महोदय। टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु। ये टेढ़े इसलिए हैं कि कलयुग के दोष इनके पास फटकते नहीं। जो ये महोदय जिसके हृदय में रहते हैं उसको कलयुग के दोष स्पर्श नहीं करते, डर के मारे ये टेढ़े के पास नहीं आते, कलयुग के दोष नहीं आते। ये टेढ़े महोदय अगर सीधे साधे हृदय में घुस जाते हैं तो ये निकलना नहीं जानते, ये निकलते नहीं हैं, अंदर फंस जाते हैं। टेढ़े जो ठहरे टेढ़े हैं, अंदर फंस जाते हैं। ऐसे ये, लेकिन ये तो
गर्ग जी ऐसा नामकरण करके अपने नंदराय जी के द्वारा दानमान से संतुष्ट होकर के चले गए। इधर गोपियों ने जब सुना, हाँ, जो है ये बाबा जी क्या नाम धर गया, बोले कृष्णा, बोले कि बोलने में ही नहीं आता, ऐसा टेढ़ा मेरा नाम धर गया। तो गोपियों ने पर ब्रह्म को सीधा कर लिया। कैसे? बोले कि नाम रख लिया अपना अलग। कृष्ण नाम जब सुने वो गर्गते तो कान कान करी बोले। बोले कि यशोदा जी ने, गोपियों ने नाम रख लिया कन्हैया, कनुआ, कनुआ, कन्हैया, सीधा नाम कर लिया। ये कन्हैया कनुआ करके बुलाते हैं। ये इस तरह से गर्ग जी कह गए, एस्वस्ये आधास्यत गोप गोकुल नंदनः, ये सबका मंगल करेगा, कल्याण करेगा। आप लोग इसके आश्रय से बड़ी बड़ी आपत्तियों को पार कर जाओगे। जिस किसी ने इसका आश्रय लिया उस पर आपत्ति नहीं आई। जो कोई इससे प्रीति करेगा, हाँ, उसके शत्रु ही नहीं होंगे। हाँ, इसलिए नारायण के सदृश ये गुणों वाले तुम्हारे अपने पुत्र की बोले कि छिपा करके इसकी रक्षा करो। इस तरह से चले गए थे गर्ग जी। अब ये लाला घोटुन के भर अब तो घूमने लग गए, इधर उधर घूमते फिरते, हाँ, घोटू के भर गौशाला की तरफ चले जाए, हाँ, गैयों के गोबर में सन जाए, हाँ, कीचड़ में सन जाए तो मैया उठा करके ले आवे, उनको पोंछ पाँच करके फिर खेलने के लिए छोड़ दे। तो ये कभी किसी बछड़े के पीछे लग जाए तो किसी बछड़े के पूंछ को पकड़ने, कोई सीधा साधा बछड़ा मिले उसके पूंछ को पकड़ लिया, पकड़ के और खड़े होने का अभ्यास करते हैं। हाँ, जब बछड़े चल देते हैं ये पूंछ तो छोड़ते नहीं और बछड़े घसीटने लग जाते हैं, तब ये रोने लग जाते हैं। मैया दूर से देख देख के रोहिणी जी और यशोदा जी हंसती रहती हैं। जब ये रोने लग जाते हैं तो मैया दौड़ के आके उनको गोद में लेती है, उठाती है। इस तरह से अब तो लाला सयाने हो गए। अब तो पैर के अघ्रिष्ठ जानवी पदभिर विचक्रमतु रंजसा, अब तो लाला पैर के भर चलवे लग गए। ये लाला ने अब तो बहुत से मित्रों को बना लिया, बहुत से मित्र हो गए। ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते हुए इस तरह से ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण चंचल है तो गोपियों को चंचल कृष्ण ही चाहिए। हाँ, जो भगवान मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ा सके ऐसे भगवान से इनका प्रयोजन नहीं। इनको तो चंचल कृष्ण चाहिए, चंचल भगवान चाहिए। अतएव कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष कौमार चापलम, कौमार चापल को देख देख करके ये आनंद में विभोर रहती, आनंद में रहती, प्रसन्न रहती, चैन नहीं पड़ती। एक बार जब तक कि लाला का मुख नहीं देखा तब तक चैन नहीं आती। लाला सोते रहते हैं तो ही गोपी आके कहती है, यशोदा जी अपने लाला का मुंह जरा दिखा दो। यशोदा जी उनको डांटती रहती, गोपियों तुम जो है लाला को ठीक तरह से सोने भी नहीं देती, तुम आकर के यहाँ झंझट करती हो। हाँ, गोपियाँ कहती हैं, यशोदा जी मैं कल लाला का मुंह देख करके गई कि जाते मेरा सब दही बिक गया। है? तो कोई आती है कहती है कि मैं लाला का कल मुख देख करके गई तो मेरी गैया बछिया भी आई। ये इस तरह से आकर के सब जो है लाला का मुख देखने के लिए ये व्याकुल रहती हैं। अब तो लाला ऊधम पर उतर आए। कभी गोपी ने जब तक दूध नहीं निकाला पहले ही जा करके जल्दी जल्दी बछड़ों को खोले आए। अब बछड़े पी पीवा करके दूध अपना घूमते रहते। गोपी आती है देख करके हंसने लग जाती है, बोले कि लाला का काम है, बस समझ जाते। ये जिधर चलते हैं ये इधर ग्वाल बालों का झुंड तो चलता ही है, बंदरों का भी, मोर बंदरों का भी झुंड चलता है। मोर और बंदर जिधर लाला चले कि बंदर सब चले लाला के साथ, मोर भी चले, क्योंकि माखन उखन मिल जाता है, खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, मोर बंदरों को भी खिलाते हैं। अरे ये लाला गोपियों के घर में जाते हैं। कैसे?
एक बार ये लाला मैया के पास खड़े, एक गोपी कोई आई, सुन रही, लाला कह रहे हैं, मैया मोही माखन भावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, मोही नहीं रुचि आवे, मैया मोही माखन भावे। तो ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनती श्याम की बातें, मन में कहती कबहू अपने घर देखो माखन खाते। तो बैठे जाए मथनिया के ढिंग, तब हो रहो छिपानी, सूर्य श्याम प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन मन की जानी। ग्वालिन, ये ग्वालिन विचार कर रही है, लाला हमारे घर आवे, माखन खाए, कैसा आनंद आएगा। इस तरह से लाला बाई के घर गए। इस तरह से ये गोपियां प्रार्थना करती भगवान से, बोले कि महाराज आज दही बढ़िया जमे तो लाला बड़े प्रेम से भोग लगावे। माखन को नीचे ही रख देती जिससे कि लाला को कष्ट नहीं हो, आकर के आनंद से माखन खाएं, और उनको पकड़ करके आनंद लेती गोपियां। हाँ, इस तरह से ये लाला गोपियों को सुख देते हुए, हाँ, किसी गोपी के घर में चले गए, माखन खाने लग गए। गोपी आ गई, लाला ये क्या हो रहा है? बोले कि गोपी तेरी ये मटकी में चींटी बहुत हो गई थी, चींटी बिन रहा था मैं। बोले कि इनको चींटियों को हटा रहा था। अच्छा, चींटी हटा रहे थे, तो ये होठ में माखन कैसे लगा हुआ है? बोले कि गोपी खुजार चली, खुजाया जो वो जो है मक्खन लग गया होठ में। अच्छा, ये ऐसे बात बनाते। हाँ, जब किसी गोपी के घर गए, अंधेरा है, तो अपने कड़े जो हैं उनमें रत्न जो है जवाहरात वगैरह हैं, उसके प्रकाश में देख लेते देख करके। हाँ, और किसी गोपी के घर में जाते, अगर दही नहीं मिलता, माखन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो एक आध मटकी फोड़ आते, एक आध फोड़ फाड़ करके या ऊधम करते, सोते हुए बच्चों को उठाते, चोटी भर लेते, मई छिड़क देते उन पर, यूं करके। ये लाला, अब तो गोपियां जो हैं एक बार पहुंच गईं, गोपियां यशोदा जी के पास। यशोदा जी, अब तो आपके लाला बड़े ऊधम पर उतरे आए। यशोदा जी कहती हैं, कहाँ की वह लाला ने? अरे बोले कि यशोदा जी, इनके ऊधम की पूछो मत। हाँ, बहुत ऊधम ये करते हैं। बोले कि देखो गोपियों, मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ले आओ तो मैं समझूंगी कि हाँ, नहीं तो घर बैठो। हाँ, अच्छा यशोदा जी, तुम्हारे लाला को हम पकड़ के ले आवे, तब तो विश्वास करोगी। हाँ, ठीक। एक गोपी ने बीड़ा उठाया, मैं पकड़ के बताऊंगी लाला को। तो लाला वाई के घर गए। वो गोपी तो कहीं छिपी हुई थी, ये अचखी ग्वाल वालों को दबे पांव, बस अंदर गए, खोल लिया कमरा, खोल करके अंदर देखा तो एक छींके पर मटकिया, छोटी सी मटकिया थी, टंगी हुई थी। इसमें जरूर कुछ है, दही हो, चाहे मक्खन हो, कुछ हो। इस तरह से बोले कि हाथ मटकिया कैसे आवे? तो एक उखल ढरका करके लाए, ओखरी ढरका के लाए, उसको खड़ा किया तो भी हाथ नहीं आए। एक ग्वाल बाल को उस पर घोड़ा बना दिया, उसके पीठ पर चढ़े, गोपी देख रही। बोले कि अब लाला पकड़े जाएंगे। हाँ, तो भी हाथ नहीं आई, तो बंसी निकाली, एक ठोकर लगाया, सब मटकिया फूट गई, छेद हो गया। अब वो मक्खन नहीं था, दही नहीं था, वो दूध निकल पड़ा, वो तो दूध था। हाँ, जमाने के लिए गोपी ने रख दिया था,
सो वो दूध निकल पड़ा। अब दूध नीचे गिरने लग गया। आज जल्दी कूद भी नहीं सके ये कि गोपी आ गई, खट गोपी आ गई कि अब पकड़ में आ जाएंगे। ये लाला उपायों के भंडार। जैसे गोपी पास में आई, गिरते हुए दूध का एक मुंह में कुल्ला लिया, जैसे पास में आई उसकी आंख पर फुर्र कर दिया। ले होता। अब वो आंख पोंछ पे लग गई, जब तक लाला ग्वाल बालों के साथ 9 2 11 हो गए। ले होता। ये लाला ऐसे हैं। एक गोपी ने फिर बीड़ा उठाया, मैं लाला को पकड़ के बताऊंगी। हाँ, लाला वाई के घर गए। वो अभी सो ही रही, जब तक कि लाला ग्वाल बालों के साथ पहुंच गए। सो देखा, ग्वाल बालों से कहा, सिंघनी जग नहीं जाए, नहीं सबकी खबर ले डालेगी। बस तो एक लेज देखा, लेज पड़ा हुआ था, रस्सी लंबी, कुएं में पानी भरने वाली लेज पड़ा हुआ था। एक खाट के पाए में बांधा, अचक ही अचक उसके चारों तरफ लपेटा, अचक ही अचक लपेटा, लपेट करके और पाए में बांध दिया। मौज करो, ये जब तक उठेगी, जब तक उठेगी, जब तक अपने लंबे पड़ेंगे। हैं? अब वो घर में गए, घर में जाकर के देखा, हाँ, बोले कि माखन उखन जो था सो खाया, ग्वाल बालों को खिलाया। और इसने और दूसरे दिन जो था शीतला अष्टमी थी, तो उसने पुआ पकवान वगैरह सब बना के धर रखा था। हाँ, गुलगुले, पुआ, पूड़ी, ये सब जो है एक डलिया में बना करके रख दिया था। तो बोले कि हमको पकड़ेगी, इसको बतावें। तो डलिया उठा करके बंदरों को दिखा करके उसके खाट के पास धर दिया। अब बंदर आकर के कूद कूद के खाए लग गए उसको। जब खटर पटर हुआ तब उसकी नींद निद्रा खुली, देखा अरे मेरे घर को किसने लुटा दिया। आज जब बंदरों की तरफ देखे तो वो घुड़की लगा में बंदर आए भी, तो डर के मारे मरी जाए। तब चिल्लाई, पड़ोसी लठिया लेके आई, बोली कि तू तो कह रही कि मैं लाला को पकड़ के बताऊंगी, आज खुद ही बंधी पड़ी है। हाँ, उसने खोला, बंदरों को भगाया। ऐसे एक और गोपी बोली कि मैं लाला को पकड़ के बताऊंगी। लाला बाई के घर गए, इसने बढ़िया दही जमा करके रखा था, बढ़िया दही जमा था। सो लाला मटकिया बाहर उठा लाए, 2-4 ग्वाल बाल मिलकर मटकिया को बाहर उठा लाए, उजीते में छेंटी फेंटी नहीं हो, लेके खाए लग गए। बड़ा मीठा दही, सब खूब खाने लग गए। ग्वाल बाल को देते, मोर बंदरों को भी देते जाए। हाँ, अब गोपी देख रही, गोपी देख रही, स्वाद में लाला भूल गए, गोपी को भी भूल गए स्वाद में। तो गोपी छाती पे खड़ी है गई, लाला आज तो पकड़े गए। बोले कि अच्छा गोपी, कम से कम दही तो खा लेने दे। हाँ, बोले क्योंकि दही तो तुम खा लो, लेकिन आज छूट नहीं सकते। अच्छा, दही खा लिया, गोपी ने हाथ पकड़ लिया, आज छूट नहीं सकते लाला। देख गोपी कहा करेगी, बोले कि तुम्हारी माता श्री के पास ले जाऊंगी। बोले कि तुम्हारी माता जी रोज रोज कहती हैं कि हमारे लाला को पकड़ के बताओ, पकड़ के बताओ। आज आए हो, हाथ में पकड़ में आज आए हो। हाँ, देख मैया मोए मारेगी तो ही काम मिलेगा। बोले कि यही तो करवाना है। हाँ, अरे तुमको ठोआ, तुम्हारी पिटाई होए तभी तुम मानोगे, ऐसे नहीं। बोले कि देख गोपी तेरे पैन ने छू, माफ कर दे। बोले कि नहीं, आज नाक रगड़ो, सिर रगड़ो, कुछ करो, आज तो हाथ में आए। हाँ, बोले कि तुम्हारी माता जी के पास आज पहुंचा के छोड़ेंगे। अच्छा, ले चली गोपी घसीट के, ले चली। लेकिन बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े गोप आए रहे, सो उसने घूंघट कर लिया, इतना घूंघट कर लिया, शर्म के मारे ले जा। चलते कुछ दूर गई होगी कि उसके पति देव आ रहे।
ये लाला समझ गई इसी का पति है। गोपी लंबी चौड़ी तगड़ी और पति देव थोड़े हल्के थे। तो जब चलते चलते उसके पति जब बगल में आ गए तो लाला बोले कि गोपी गोपी ये हाथ थक गया है, दूसरा हाथ पकड़ ले। दूसरा हाथ पकड़ाने में उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। ले अब वो सीधा साधा वो ग्वाल था बेचारा, वो उसको पकड़ लिया गोपी ने, पकड़ के ले चली। अब वो बीच में बोलता है, तू कहाँ ले जा रही है? अरे बोले कि आज कैसी बात बनाओ, आज तो यशोदा जी के पास पहुंचा के छोड़ूंगी। घसीटती ले गई, हाँ ले जाके पहुंचा दिया। यशोदा जी देखो आज तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं। हाँ यशोदा जी अंदर से निकल के बाहर देखा, देख करके हंस गई। यशोदा जी हंस गए, बोले कि बाबरी ने घूंघट उठा के तो देख, कौन को पकड़ के लाई है तू? घूंघट उठा के देखा सो लाज के मारे मर गए, अपने ही पति को पकड़। हाँ मैं तो लाला को पकड़ के लाई, ये बीच में लाला मेरे पति कैसे बन गए? उसके कुछ समझ में नहीं आई क्या हुआ बीच में। ये इस तरह से अब ये गोपियां सब, गोपी सब इनने विचार किया, चलो सब मिल करके और जो है मतलब यशोदा जी को जा करके इनकी इनके गुण सुना। सब गोपी मिल करके और चली। गोपी पहुंच गई सब यशोदा जी के पास में। तो यशोदा जी ने पूछा, गोपियों आज जुड़ मिल करके कैसे आ गई हो? बोले कि आपके लाला के गुण सुनाए हुए आई हैं। कहा कि वह लाला ने? बोले कि तो एक बोलती है एक बोलती है कहती है, जो तुम सुनहु यशोदा गोरी, नंद नंदन में रे आंगन में आज करन गए चोरी। जो तुम सुनहु यशोदा गोरी, हाँ भैयान अचानक ठाढ़ी कहो भवन बेकोरी। रहे छिपाए सकुच रंचक है मनोभजी बहती भोरी। जो तुम सुनहु यशोदा गोरी, मोही भयो माखन को पछताऊ रीति देख कमोरी। जब गही बाह कुलाह दकीनो, तब गही चरण निहोरी। जो तुम सुनहु यशोदा गोरी। दूसरी कहती है, यहाँ तो नेक चलो नंद रानी जू, यहाँ तो नेक चलो नंद रानी जू। अपने सुत को कौतुक देखो कि ये दूध में है पानी जू। मेरे सिर की चटक चुनरी ले गोरस में है सानी जू। हमारो तुम्हारो बैर कहाँ है फोरी, दधी की मथानी जू। परमानंद दास को ठाकुर, गोकुल की ये रजधानी जू। तो तीसरी कहती है, मेरी भरी मटुकिया ले गजोरी, मेरी भरी मटुकिया ले गजोरी। कछु खायो कछु ग्वाल न लुटायो, रीति कर मुझे दे गयो। तो चौथी कहती, हाँ सुनिए यशोदा रानी,
छोड़े ये ब्रज तिहारो, कहीं जाय के बसेंगी अति ही करें किनारो। नित कहाँ तलक कहिए नुकसान तेरे सुत को, घर जाय के हमारे माखन चुरावे सारो। तेरे ही पास बालक यह बन के आए बैठे, जब जाय घर सखिन के सुंदर तरुण निहारो। छीके पे हो कमोरी लठिया ते फोर डारे, दधी की मथनिया तोड़ के माखन सभी बिगाड़े। नित करे हानि हमारी रंगी नया ही बरजो, ऐसो ये ऐसे चपल जो ढीठ है, ऐसो चपल ये ढीठ है, यशोदा जी सुत तिहारो। कह रही हैं गोपियां, बोले कि यशोदा जी ये अपने लाला को समझाए बुझाए लो, नहीं तो हम तुमको गारी तो देंगी, तुम्हारे लाला को भी गारी सुनाएंगी। तब यशोदा जी रो रो के कहने लग गई, गारी मत दीजिए गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजिए गरीबनी को जायो है। तेरो जो बिगाड़ो सो तो मोसों का भगवान वीर, तेरो जो बिगाड़ो सो तो मोसों का भगवान वीर। मैं तो काहू बात सो नहीं तरसायो है, गारी मत दीजो गरीबनी को जायो है। दधी की मटुकिया भरी, माखन की मटुकिया भरी, अंगना में आज धापी। माखन की मटुकिया भरी, आंगना में आय धाठी। तोल तोल ली जो भीर, तोल तोल ली जो भीर, जे तो जाको खायो है। तोल तोल ली जो भीर, जे तो जाको खायो है। गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। सूरदास प्रभु प्यारे, सूरदास प्रभु प्यारे, ने कहूँ न भुजो न्यारे। कान्हरा सुपूत मैंने, कान्हरा सुपूत मैंने, बड़े पुण्य पायो है। गारी मत दीजो गरीबनी को जायो है। ऐसे यशोदा जी रो रो करके गोपियों को आगे कह रही हैं, गोपियों तुम्हारे लाला ने हमारा नुकसान जो किया है दुगना चौगुना 100 गुना करके ले जाओ, लेकिन हमारे लाला को गाली मत सुनाओ। या तरह अब मैया यशोदा कहती है, कान्हन तनयो बुढ़हनो लावे, दूध दही घर काहू की कमी नहीं। नाहक धूप मचावे, तनक दही के कारण मोहन, माखन चोर कहावे। श्याम को यशोमती मैया, 12 बार सिखावे। लाला तेरे घर माखन दही की कमी है क्या? मटके के मटके माखन भरे पड़े, ले खा, कितना खाएगा? लाला कह रहे मैया अपने घर को माखन अच्छो ना लगे, गोपिन के घर को माखन बहुत अच्छा लगे, ले है? याद रहे ये सब गोपियां श्याम सुंदर के ये मधुर तोतली बातों को सुन करके अंदर बहुत प्रसन्न होती। यही सब सुनने के लिए, लाला का मुख देखने के लिए ये गोपियां सब आती हैं, किसी न किसी बहाने, उड़ाने के बहाने किसी तरह से आती हैं, इनको सुख मिलता है। ये लाला ऐसे ही है, इनका सौंदर्य माधुर्य इस तरह का है, एक बार जो इनके मुख का दर्शन करे उससे नेत्र से ये अलग होते ही नहीं। ये इनकी वाणी एक बार सुन ली जाए तो ये कान से फिर दूसरे और सब साज बाज
सब जो है मधुर वाणी के आगे ये ग्वाल बालों के साथ में इस तरह से ब्रजवासियों को सुख देते हुए ये एक बार ग्वाल बालों ने आकर के शिकायत की मैया से, मैया आज लाला को मैंने मिट्टी खाते देखा, लाला ने मिट्टी खाई। अच्छा, हाँ, कृष्ण मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदि। मैया की शिकायत की। जब लाला आए, मैया ने हाथ पकड़ लिया। क्यों लाला, मैंने मिट्टी खाई? नहीं तो मैया, मैंने मिट्टी कब खाई? बड़े कि ग्वाल बाल कह रहे, मैया सब झूठ बोले कि तेरा दाऊद दादा, ये तेरा दाऊद भैया भी कह रहे, मैया ये दाऊद दादा बिल्कुल सफेद झूठ बोलता है। अच्छा, सब झूठ बोले हैं, तू सच? मैया बिल्कुल। बोले कि मैया अगर तेरे विश्वास नहीं हो तो मेरा मुंह देख ले। चल मुंह खोल, चल मुंह खोल। तो लाला ने मुंह खोला, जैसे मुंह खोला मैया ने देखा सूरज, चंदा, तारे, नदी, पर्वत, समुद्र सब देख करके मैया परेशान परेशान, क्या देख रही हूँ? भगवान के ऐश्वर्य दर्शन से इसको बोध होने लग गया, मैं हूँ, ये मेरे पति वगैरह ये सब झूठा संबंध है। ये गो धन गाय ये सब घर द्वार सब बेकार, सब झूठा। ये गोपी गोप गोधन ये सब भगवान के में मेरी कुबुद्धि है, इनको मैं सत्य मान रही हूँ। होने लगता है यशोदा को, ठाकुर जी कृपा नहीं हो गया। इस तरह से ये तत्व ज्ञान होने लग गया। तब मैया लाला ने देखा कि तो गड़बड़ हो जाएगा, तब अब मैया को ज्ञान हो जाएगा। तो लाला ने खटी मुंह बंद कर लिया, मैया के मुंह की तरफ देख जरा मुस्कुरा दिया। सब मैया भूल गई। क्या देखा? भूल गई। ये था पूरा जैसे पहले थी वैसे हो गए। उपदीयमान माहात्म्यम हरिम सामान्य तात्पर्य। जिनके महात्म्य का वर्णन ये तीनों वेद ऋक यजु साम ये वेद कर रहे हैं। सारे उपनिषद जिनके महात्म्य को जिनके महात्म्य कथन में लगा, योग दर्शन जिनके महात्म्य कथन में लगे, शाश्वत तंत्र सभी जो उनके महात्म्य दर्शन में लगे हुए हैं, ऐसे महात्म्य कथन में लगे हुए हैं। यशोदा ने कौन सा ऐसा तप किया जिसके फलस्वरूप भगवान उनको ऐसा सुख प्रदान कर रहे हैं? बोले कि सुखदेव जी कहते हैं कि द्रोणो बसु नाम प्रवरो धरया सब भार्यया। ये द्रोण नाम के बसु हैं, इनकी पत्नी यशोदा धरा थी उस समय में, इन्हें घोर तप किया। उसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया, जातियो नौ महादेव भूमि विश्वेश्वरी हरो भक्ति प्रदानों के जो दुर्गति पड़े है। भगवान श्री विश्वेश्वर प्रकट होंगे, उन्हें आपकी भक्ति होगी और इस संसार आराम से पहुंच जाएंगे। इस तरह से यदि ये देव जो है नंद बने हैं, धरा देव यशोदा बने हैं, उनके पितृभूत भगवान सिंह में भक्ति है। भक्ति का मतलब और भी जो अपने लाल से तात्पर्य था, अपने लाला प्रतिमा को अपना पुत्र मान लीजिए। अगर तो जैसे पुत्र को भूख लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, कहीं बीमार नहीं हो जाए, ये ध्यान देता है, कहीं चोट नहीं लग जाए, कहीं खेलने में, इस तरह के फल लाला में रखिए, वो लाला बोलने लग जाएगा। प्रतिमा मूर्ति आपकी बोलने लग जाएगी।
बोलने लग जाएगा। पटना में एक बाई थी, पटना में एक बाई थी, उसके छोटे लाला, हाँ छोटे लाला, उसको सेवा करती, सेवा करती। तो उन दिनों में पुरानी बात है, उन दिनों में लकड़बग्घा का डर था। लकड़बग्घा एक कोई जानवर, जंगली जानवर आकर के बच्चों को उठा ले जाता। हाँ, तो लकड़बग्घा का डर, उसकी भी डरती रहती, मेरे लाला को जो है लकड़बग्घा नहीं ले जाए, लकड़बग्घा नहीं ले जाए। जब दरवाजा ठीक ठाक से अंदर से चाकर दे करके तब सोती। इस तरह से रोज यही उसके दिमाग में चिंता रहती कि कहीं मेरे लाला को लकड़बग्घा नहीं ले जाए। तो एक रात के सपना यही देखा, सपना देखा, रोज जो चिंतन में आता है ना सपने में है। हाँ, तो सपना देखा कि मेरे लाला को लकड़बग्घा ले गया। आज तो घबरा के उठी, छाती पीटने लग गई और जोर जोर से चिल्लाने लग गई। अरे पड़ोस के सब जग करके आ गए। हाँ, लेकिन पंखा बंद है अंदर, वो छाती पीट रही है, अंदर पीट रही है, चिल्ला रही है, बुल्ला रही है। तब लाला बोल पड़े, इतनी व्याकुल हो गई, जब व्याकुल हो गई तो उसके गोद से ही ठाकुर गिर गिरा के पलंग के नीचे पहुंच गए। तो अंदर से बोले कि मैया मैं तो ये हूँ। तब जो है जब उसने सुना मधुर शब्द को सुना, खाट के नीचे वहां पे सब चीजें लगा कर के तब फिर उसको चैन है। ये देखिए प्रतिमा में इस तरह का वात्सल्य भाव की बात है, भाव की बात है। प्रतिमा में हो चाहे कैसे भी हो, भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, तो भगवान कृपा करते हैं। खट इस तरह से वात्सल्य भाव होना चाहिए।
ये वात्सल्य भाव मैया यशोदा का इस तरह से लाला में इसके प्राण बसते हैं, लाला में बस। कहीं इधर उधर लाला गए खत इसको चिंता हो जाती है, कहाँ गया लाला, हाँ ढूंढने निकल जाती है। इस तरह से ये मैया यशोदा लाला को अपने साथ ही सुलाती है। हाँ, ये नंदराय जी और भी लोग लाला को अपने साथ सुलाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, लाला तो मैया के साथ ही सोएगा। हाँ, तो जबकि लाला बोले कि बोलने लग जाते, कहने लग जाते, मैया नींद ना आ रही। हाँ, बोले कि लाला सो जा, ठोकती, ठोक ठाक के सुला, लेकिन लाला कहते मैया नींद ना आ रही। तो लाला कैसे नींद आएगी? बोले कि कोई बात सुना दे, कोई कहानी सुना दे, कोई कहानी सुना दे। तो मैया कहानी सुनाई लग जाती, कोई कहानी बीच बीच में सुनते सुनते नींद आ जाती लाला को। एक बार मैया सुनाई लग गई, लाला रामो नाम बधूव, लाला एक राम नाम के राजा भय। लाला बोले हूँ। हाँ, तदबला सीते थी, उनकी पत्नी का नाम था लाला सीता। लाला बोले हूँ। तो दोनों जो है पिता की आज्ञा से ये वन को चले गए। लाला बोले हूँ। तो ये पंचवटी में लाला रहने लगे। लाला बोले पंचवटी निवास तक पंचवटी में रहने लग गए। लाला बोले हूँ। हाँ, ताम और रावण बोले कि उनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया। सोई तो लाला खड़े हो गए, अब पलंग पर कूदने लग गए, लक्ष्मण लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष, लाओ मेरा धनुष लाओ। अब तो मैया सोचने लगे लाला को क्या हो गया। हाँ, और लाला को तो राम जन्म की बात याद आई, तो कूदने लग गए। अब तो जो है चिल्लाने लग गए, लक्ष्मण लाओ धनुष, धनुष लाओ, धनुष लाओ। मैया ने फिर राई नोल किया और जो कैसे भी उनको तो ठाक करके नीचे सुलाया। मैया अपने लाला के लिए माखन अपने हाथों से निकालती है। हाँ, 10 दासियां बहुत हैं, लेकिन अपने हाथ से निकालती है। ये गोपियां, सभी गोपियां, ब्रज की गोपियां लाला कोई भी लीला करते हैं तो इसका गान करती रहती है। बस उनको गीत में राजा रानी की बात नहीं गाती और कोई गीत नहीं गाती। इनकी दृष्टि में कोई न तो कोई भगवान, न कोई राजा, न कोई और कहानी, किस्सा कहानी, केवल लाला। लाला की बात है। लाला जो लीला करते हैं उसका गीत जोड़ लेती है, अपने शब्दों को जोड़ जाड़ करके अब उसी गीत बनाकर गाती रहती है। मैया ये की भी यही बात है। बस ये भी लाला के जो भी यानी गीतानी तद बाल चरितानी है, जो उनके बाल चरित्र दधि निर्मंथन काले स्मरण की तन्य गायक। जबकि मैया लाला के लिए माखन निकाल रही है, सवेरे स्नान कर लेगी, लाला भी सो रहा है। उठेगा तो माखन मांगेगा, अभी निकाल ली पहले। जबकि मैया स्नान करके सुंदर देशी वस्त्र धारण करके अपने केश साफ बना करके बेनी बना करके उसमें फूल की माला डाल देगी। इस तरह से सुंदर देवी भूता देवन यज्ञ देवता बन करके ही देवता का आराधन होता है। पहले देवता बनो फिर देवता का आराधन करो। तो इस तरह से मैया मैया मोटी, यशोदा मैया जरा मोटी है, जरा के काम में पत्नियां के दिल टपकने लग जाते हैं। मैया रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, कमर में करधनी, जो है रस्सी के खींचने से
मैया के कान के कुंडल झलमल झलमल करते हैं। रज्जा कर सम मैया मैया रत्ती केंद्रों से पत्नियों के धूल उसके चेहरे को चमकने लगते। चिन्हम इस तरह से मैया पसीने पसीने हो रही है। लाला गधी मंथन के घोष को सुन करके शब्द को सुन करके और लाला की निद्रा भंग हो गई। लाला आंख मसलते भय आए गए और मैया के गोद में बैठ गए और रई को पकड़ लिया। आंख से रई को पकड़ लिया। मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, ले अभी उठ के आए हैं। बालक है हाँ, उठते ही उनको भूख लग जाती है। बस लाला कहते हैं मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया बोले लाला तेरे भूख का इंतजाम कर रही, भूख का प्रबंध कर रही, इसको तो माखन निकलेगा, तेरे को माखन दूंगी। हाँ ये रई छोड़ दो। नहीं मैया मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, अभी दो। बोले कि देख माखन मच्छी तो मच्छी भरे हुए, तो कल का माखन ले लो। नहीं मैया मुझे तो सब माखन